नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, नौकरानी का परिवार ही निकला कातिल। गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग रमेश शर्मा की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस हत्याकांड में घर में काम करने वाली नौकरानी का ही परिवार आरोपी निकला। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोरी को संरक्षण में लिया गया है। लौनी बॉर्डर इलाके में 29 अप्रैल को बुजुर्ग रमेश शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटने के बाद गला दबाकर उनकी जान ले ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर में काम करने वाली नौकरानी का परिवार ही था। पुलिस ने नौकरानी के पति आनंद और उसके भांजे प्रियांशु को गिरफ्तार किया है, जबकि नौकरानी की नाबालिग बेटी को भी संरक्षण में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट की नियत से घर में घुसे थे, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया और शोर मचाने लगे। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। वारदात की साजिश में नौकरानी की बेटी ने घर में रखे पैसों और कीमती सामान की जानकारी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 2 जोड़ी पाजेब और 1 अंगूठी भी बरामद की है। मुख्य आरोपी आनंद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों को भी बाद में पकड़ लिया गया। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। 29/4/26 को विकास चंद्र शर्मा जो उत्तरांचल कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनके पिता जो रमेश चंद्र शर्मा, जिनका नाम था, लगभग 80 वर्ष उनकी उम्र थी, वह घर में अकेले थे और उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पहुंचने के बाद छानबीन की थी। छानबीन के उपरांत कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम भी लगाई गई थी और थाने की टीम में से भी कई टीमों का गठन किया गया था। इन लोगों ने लगातार सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की सहायता से उनके जो इसमें अभियुक्त थे उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा और हमारा जो सर्विलांस है उसके माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ एक नौकरानी थी, रेखा जिसका नाम था, वो यहाँ पर काम करती थी। उसके काम करने वाले जो काम करती थी, उसके पति और उसके भांजा था और उसकी एक लड़की द्वारा ये घटना कारित की गई है। जब इसकी पृष्ठभूमि में जाया गया तो पता चला कि करीब 3.5 महीने पहले जो नौकरानी है उसकी लड़की वहाँ पर काम करती थी, जिसके द्वारा 2000 रुपये की चोरी इनके घर से की गई थी, जिसकी शिकायत इन लोगों द्वारा उसके पिता से की गई थी और उसे काम से निकाल दिया गया था। पुनः उसके पिता के रिक्वेस्ट पर इनको पुनः काम इसकी माँ को, लड़की जो थी जिसने चोरी की उसकी माँ को काम पर रख लिया गया था। उसकी जो महिला थी जो काम करती थी, उसके बहाने उसका पति भी वहाँ आता जाता रहता था। लड़की जिसको काम से निकाला गया था, उसने अपने पिता को बताया था कि उस घर में पैसा काफ़ी है, अगर हम लोग वहाँ प्रयास करें तो पैसा वहाँ अच्छा मिल सकता है। उसी लालच में जो उसका महिला का पति था वह और उसने अपने एक भांजे को शामिल किया था और उसकी जो लड़की जिसको चोरी में निकाला गया था, ये तीनों लोग मिल करके वहाँ पर मौके पर गए थे। इन लोगों ने घर में जा करके बाहर से जो गेट था उसका ताला बंद कर दिया था, अंदर जाकर के इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने में इन लोगों द्वारा ये बताया गया था कि वहाँ पर 2 जोड़ी पाजेब और 1 चांदी की अंगूठी और कोई 2-2.5 रुपये इनको वहाँ पे घटना में मिले थे। और जब उनके जो वहाँ पर रमेश चंद्र जी मौजूद थे, उनके द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो इन लोगों ने उससे गमछे से उनका गला खींच दिया था और प्लस जो वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था उससे उन्होंने उनकी पिटाई भी की थी। गला कसने से इनका जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गला कसने से लिप्त होना पाया गया है और अन्य चोटें भी पाई गई हैं। इस आधार पर रात में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें क्या नाम है, एक जो इसका अभियुक्त था उसको गोली भी लगी है और उससे अवैध तमंचे वगैरह भी बरामद हुए हैं। आज सुबह के टाइम पर जो एक दूसरा मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया गया है, प्लस जो एक हमारी नाबालिग लड़की है जो इसमें अभियुक्ता है उसको भी हिरासत में लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की। सर, जो हत्यारे थे घर के अंदर उन्होंने किस तरह प्रवेश किया है कि वो घर में घुसे किस तरह से घुस पाए थे और क्या गेट खुले हुए थे या क्या कारण था? इनके पास गेट जो है एक बड़ा गेट है, उसके अंदर एक छोटा गेट है। उसको बताया गया जो अभियुक्तों द्वारा वो अंदर से हाथ डाल करके छोटे गेट को खोला जा सकता है। ये लोग उसी आधार पर अंदर चले गए थे और जा करके चूँकि परिचित थे तो उनसे बातचीत भी किया था इन लोगों ने और इसी बातचीत के दौरान इन्होंने घटना अंजाम देने की कोशिश की थी। फिर जब एक घटना कर लिए थे तो उन्होंने बाहर से उसका ताला बंद किया हुआ था और बाहर पीछे के गेट से लोग बाहर निकले। क्या आरोपी की प्रोफाइल क्या थी और ये आपस में एक दूसरे को जानते थे या किसी से रिश्ते जी, मैंने आपको बताया कि तो मामा भांजे एक थे और एक जो क्या नाम है अभियुक्त है जिसको गोली लगी है उसकी एक बेटी थी उसमें, तो ये आपस में रिश्तेदार थे।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।